चलिए ये स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 को हम एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ये सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब हम एक्सरसाइज 3.2 की तरफ बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज 3.2 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 1 में एक मैट्रिक्स है और ये एक मैट्रिक्स है, फिर बी एक मैट्रिक्स है जो ऐसे दे रखी है, फिर सी एक मैट्रिक्स है जो ऐसे दे रखी है। ये तीन मैट्रिसेस हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन 1 का हमने इस टाइम पार्ट नंबर 1 करना है। पार्ट नंबर 1 में हमें सिंपली ए प्लस बी दोनों मैट्रिसेस को हमारे को उठा के ऐड करना है। तो हम इनको ऐड बहुत आराम से कर सकते हैं। हम ए मैट्रिक्स को लिखेंगे यहाँ पर। ए मैट्रिक्स की वैल्यू है 2 3 4 2। बी मैट्रिक्स की वैल्यू लिखेंगे 1 3 -2 5, और इनका अगर आप सम करोगे यू विल गेट 3 7 7 1। एज सिंपल एज दिस। होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड पार्ट ए माइनस बी। ठीक है, सिमिलरली इसका सेकेंड पार्ट ए माइनस बी। तो ए माइनस बी में आपने क्या करना है, वही ए मैट्रिक्स को लिखा 2 3 2 3 4 2। ठीक है, एंड माइनस 1 -2 3 और 2 3 और 5 सॉरी, ये हमने इनको लिखा। एंड सिंपली देखिए, आप जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, पहले आप 2 -1 लिखेंगे, फिर 4, फिर माइनस का सिंबल है 3, इट्स ओके 3 माइनस, बट आगे ऑलरेडी देखो ये 3, ये माइनस का सिंबल इधर क्या है -2 है, तो ऐसे -2 2 -5 इज इक्वल टू, ये हुआ 1, ये हुआ 1, ये हुआ 5, क्योंकि ये देखिए माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 2 is 5 and this is -3, so you will get the answer। ठीक है, ओके। आइए इसके थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसका थर्ड पार्ट है 3a माइनस सी निकालना। आपको क्वेश्चन में बोला है इसने 3a माइनस सी निकालने के लिए, तो बहुत सिंपल है। ए मैट्रिक्स का 3 टाइम्स कर देना है और उसमें से सी वाली मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो आइए जल्दी जल्दी बढ़ते हैं इसकी तरफ। सिंपल 3 टाइम्स 2 4 3 2 माइनस सी मैट्रिक्स -2 5 3 4। और जैसे ही आप इनको सॉल्व करेंगे, पहले आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 12 3 3 9 3 2 6, ये माइनस -2 5 3 4। और जैसे ही इन दोनों को माइनस प्लस कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा 8 7 6 2। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा इसमें टाइम नहीं लगा रहा, मैं इसको थोड़ा फटाफट करने की कोशिश करता हूँ। ओके, आइए बढ़ते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में हमारे को इन दोनों मैट्रिक्स को, ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो एक सिंपल सी बात यह है कि हम पहले इसको लिखते हैं। तो हमने सबसे पहले ए मैट्रिक्स को लिखना है, तो 2 3 4 2। फिर हमने बी मैट्रिक्स को लिखना है 1 3 -2 5। हमने क्या किया, इसका ऑर्डर लिखा, इसका ऑर्डर है 2 × 2। ठीक है, अच्छा ओके। अब नेक्स्ट इसका ऑर्डर भी कितना है 2 × 2। तो हमने रूल ये रखा था पहले वाले के कॉलम दूसरे वाले की रो के इक्वल होने चाहिए। ऐसे ही हुआ, पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो गए। अच्छा, इसका मतलब ए बी डिफाइंड है, और ए बी का ऑर्डर कितना होगा, ए बी का ऑर्डर होगा 2 × 2। तो ठीक है, तो अब हम इनका मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं।
और मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा रहा इसके ऊपर। आपको पता है कि ये ऐसे इनकी हम रोज लेते हैं और इधर से हम कॉलम्स लेते हैं और फिर हम क्या करते हैं, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो आइए इसको फटाफट लिखते हैं। तो 2 इसका पहला एलिमेंट, ये हो गया आपका 2 -8। ठीक है, फिर आ गया 6 + 20। फिर आपका आ गया 3 - 4 और 9 + 10। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली क्या बचेगा, जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए और आंसर टैली कीजिए। चलिए, राइट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, अब इसका फिफ्थ पार्ट ट्राई करते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमने बी ए निकालना है। हम जानते हैं बी का जो ऑर्डर है वो भी 2 × 2 है, ए का ऑर्डर है 2 × 2 है। ये दोनों इक्वल हैं तो बी ए भी डिफाइंड होगी। ठीक है, तो आइए बी ए को हम फटाफट से क्वेश्चन को करते हैं। 1 - 2 3 5 what is a amounts to be 2 3 4 2। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे ही हम फटाफट इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा पहले वाले की रोज लेनी है, ध्यान रखिएगा, दूसरे वाले के कॉलम्स लेने हैं और दोनों को मल्टीप्लाई करके फटाफट 2 + 9। ठीक है, फिर 4 + 6, फिर -4 + 15 एंड -8 + 10। और जैसे ही हमने इसे फटाफट से सॉल्व किया तो हमें आंसर मिल रहा है 11, राइट। 10 फटाफट टैली कीजिए आप लोग भी। तो और ये 2, और यहाँ पर हमारा पूरा पूरा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। होप यू अंडरस्टूड दिस। ठीक है, अच्छा। तो इसके सेकंड पार्ट को बहुत ध्यान से देखना है। हम इसके सेकंड पार्ट का एडिशन है, तो हम कोशिश करते हैं इसको एडिशन को जो पार्ट यहाँ कर सकेंगे ऑन ऑन द नोट्स कर लेते हैं। और वो आसान भी है काफ़ी पार्ट। आपको सिंपली क्या करना है, इन दोनों को उठा के ऐड करना है। जब आप इन दोनों को उठा के ऐड करेंगे यू विल गेट द आंसर। a + a 2a, b + b 2b, -b -b 0, a + a 2a। सिंपली हमें आंसर मिल गया। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड दिस। ऐसे ही अब इसको फटाफट सॉल्व करते हैं क्योंकि हमने जल्दी जल्दी और क्वेश्चंस भी करने हैं, तो इसको यहीं सॉल्व करते हैं फटाफट। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट देखिए। देखिए, ये है a + b का ये है a² + b² और इसमें ऐड हो जाएगा 2ab। तो ये बनेगा a² + b² + 2ab, जिसका फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर। फिर इस वाले पार्ट के देखते हैं, b² + c² +2bc, प्लस है ना बीच में, +2bc। तो हमारे पास बना b² + c² + 2bc। तो इसको फटाफट करते हैं, b + c का होल स्क्वायर। ऐसे ही नीचे वाले को चेक करते हैं, a² + c² -2ac। किसका फॉर्मूला होता है, a - c के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। सिमिलरली फोर्थ पार्ट मैं नहीं बोलूंगा, आप टैली कर लीजिए, c का होल स्क्वायर एंड यू विल गेट दिस आंसर। ठीक है, अच्छा, ओके। थर्ड पार्ट को हम यहाँ ले लेते हैं फटाफट और 2 मिनट में इसका आंसर लिख देते हैं। बस ज़्यादा कैलकुलेशन करनी ही नहीं है थर्ड पार्ट में अपने को। हम जब इसको सॉल्व करेंगे आप भी टैली कीजिए, इसका आएगा आंसर 11 0। ठीक है, 16 5 21 5 10 9। ये हमारा आंसर हो गया इसका। अच्छा, इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। इसका फोर्थ पार्ट और ईजी है। इसके फोर्थ पार्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगेगी। देखिए, cos² थीटा + sin² थीटा 1, sin² थीटा + cos² थीटा 1, sin² थीटा + cos² थीटा 1 एंड cos² थीटा + sin² थीटा ये भी 1। सिंपली हमारे पास आंसर मिल गया। और इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि sin² x + cos² x, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसे कर लिया। आइए बढ़ते हैं फटाफट जो रेस्ट पार्ट बचे हुए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, उसकी तरफ।
आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ओके, 3 का फर्स्ट पार्ट। अब हमारे को क्या करना है, पहले वाले की रोज ले लेनी है, ठीक है। जब मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा इसको, पहले वाले की हमने रोज ले लेनी है और दूसरे वाले के कॉलम्स ले लेने हैं। रो को कॉलम से हमारे को सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब हम रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो आइए देखते हैं क्या मिलता है हमें। ये हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम फटाफट कर रहे हैं, आप बस आंसर टैली करते जाइए मेरे साथ साथ। ठीक है, ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में ऑर्डर चेक करते हैं। इसका ऑर्डर है 3:1, इसका ऑर्डर है 1:3। जब भी स्वैप मिले ना ऑर्डर 1:3, 3:1, स्पेशली जब एक रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो, तो आपको क्या ध्यान रखना है, इसके पहले एलिमेंट को इन सबके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, इसके दूसरे एलिमेंट को इन सबके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, इसके तीसरे एलिमेंट को इन सबके साथ मल्टीप्लाई कर देना है और फटाफट इसका आंसर लिख देना है। तो आइए इसका आंसर लिखते हैं सेकेंड पार्ट का फटाफट। ओके, 1 2 3 और ऐसे 2 3 4। जब आप इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 3 4 4 6 8 एंड 6 9 12। ठीक है, ओके। चलिए आइए इसके थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। पहले आप इसका थर्ड पार्ट देख लीजिए, ये इसका थर्ड पार्ट है। ओके, आइए बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। इसके थर्ड पार्ट में हमें दो मैट्रिक्स गिवन है, जो कि है 1 2 -2 और 3, और दूसरी मैट्रिक्स है हमारे को 1 2 3 2 3 1। इसका ऑर्डर 2 इंटू 2, इसका ऑर्डर 2 इंटू 3, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो रेस्ट क्या बच गया, यहाँ बच गया 2, यहाँ बच गया 3, तो 2 इंटू 3 एक मैट्रिक्स है जो जिसका ऑर्डर होगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का यही ऑर्डर होगा। अब आइए फटाफट बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा डिटेल में लिख देता हूँ, कुछ स्पेशल नहीं है इस क्वेश्चन में, बट बस ऐसे ही। ये हमने रोज ले ली और ये हमने कॉलम्स ले लिए। पहली रो को पहले कॉलम के साथ, दूसरी को दूसरे के साथ, तीसरी को तीसरे के साथ, ऐसे 100 काम चलता जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले वाले को पहले वाले से लेते हैं। तो 1 इंटू 1 1, ठीक है, और फिर -4। ओके, फिर 2 -6, फिर 3 -2, ठीक है, फिर 2 + 6 4 + 9 एंड 6 + 3। और देखो आपको आंसर क्या मिला। अब इसको एडजस्ट करो, -3 -4 1 8 13 9, ये हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का है। ओके, आइए इसके फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट में वही दो मैट्रिसेस हैं, हमारे को उनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अच्छा, फिफ्थ और सिक्स्थ
क्वेश्चन दोनों सिमिलर है, तो हम उनमें से कोई एक अटेम्प्ट कर लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास जो मैट्रिसेस हैं वो है 2 3 4, 3 4 5 एंड 4 5 6। ऐसे सामने दूसरी जो मैट्रिक्स है वो है 1 0 3 -3 2 0 5 4 5। ओके, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो अब मैं फटाफट स्पीड में काम करूंगा, ठीक है। अच्छा, 3 × 3 का क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हम क्या करेंगे, 2 × 1 + 3 × 0, ठीक है। दोबारा से वही, इनकी रोज लेनी है, ध्यान रखना है, ये रो ऐसे और इनके कॉलम्स, और पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1 3 × 0 एंड 4 × 3 प्लस 4 × 3, ठीक है। ऐसे ही पहली रो को जब दूसरे कॉलम के साथ करोगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, आइए करके देखते हैं। 2 × -3 + 3 × 2 + 4 × 0। सिमिलरली जब हम थर्ड को करेंगे इधर, तो 2 3 4 है, याद रखिएगा। 2 × 5 3 × 4 4 × 5। सिमिलरली बाकी रेस्ट के साथ भी ऐसे ही। फटाफट रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए और देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है। सॉरी, ओके, हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को। अब हम सिंपली इनका सम करते हैं, और आप भी मेरे साथ साथ अपने कॉपीज में टैली कर लीजिए, आपका भी आंसर यही आ रहा है। तो ये बना 2 + 12, ये बना -6 + 6 + 0, ये बना 10 + 12 + 20, ये बना 3 + 0 + 15, ये बना -9 + 8 + 0, ये आया 15 + 16 + 25, 4 + 0 + 18, -12 + 10 + 0, 20 + 20 + 30, और 14 18 22 0 -1 -2 42 56 70, ठीक है। होप ये क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली इसका फिफ्थ पार्ट में 2 1 3 2 -1 1 ऐसा दे रखा है, और इधर 1 -1 0 2 1 और 1 ऐसा दे रखा है। तो इसको हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका ऑर्डर कितना है, और इसका 3 रो है 2 कॉलम है, इसका 2 रोज है 3 कॉलम है, ये दोनों मैच कर रहे हैं। तो जो मैट्रिक्स है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर बनेगा 3 × 3 का। ओके, और अब हम इसको फटाफट ओरली कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आप इसको ओरली कैलकुलेट कीजिए फटाफट।
तो इसकी रोज ले लेते हैं हम और इनके कॉलम्स ले लेते हैं और स्पीड में काम करते हैं. 2 × 1 2 -1 0 + 2 2 + 1 फिर 3 - 2 फिर 0 + 4 फिर 3 + 2 फिर -1 -1 0 + 2 -1 + 1. इसको फटाफट सॉल्व करते हैं. देखिए हमारा आंसर क्या आ रहा है. 1 2 3 1 4 5 -2 2 0. ठीक है. होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. ठीक है. ओके. आइए इसके 6 पार्ट भी कर ही लेते हैं इसका. अच्छा, इसका ऑर्डर चेक करेंगे. इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है. इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 × 3. इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3 × 2. मैच कर रहा है. मैंने आपको बोला ही था सिमिलर क्वेश्चन है. मैच कर रहा है. और फटाफट यहाँ मैं इसका आंसर लिख देता हूँ 2 स्टेप्स में. तो आप उसको चेक कर लीजिएगा कि आपका आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा. तो पहले स्टेप में क्या करना है, बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ बड़ा बात है नहीं. ठीक है. पहले स्टेप में आपको इनको मल्टीप्लाई करना है. तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं. 6 - 1 + 6. ठीक है. +9, सॉरी 3 3 का 9 होता है ना. +9 फिर -9 0 और 3. अच्छा, इधर बढ़ेंगे. -2 0 6 और 3 + 0 + 2. ये करने के बाद यू विल गेट 14 4 -6 एंड 5. होप ये पार्ट क्लियर हो गए होंगे. अच्छा, तो फोर्थ क्वेश्चन को हम ओरली चेक करेंगे, फोर्थ और फिफ्थ को, क्योंकि करने वाले ओरल क्वेश्चन है तो इसको बहुत ओरली से देख सकते हैं फोर्थ क्वेश्चन को. फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है a + b फाइंड आउट कीजिए. आपको क्या करना है, ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स में सिंपली ऐड कर देना. पहले वाला पहले वाले में ऐड, दूसरे वाला दूसरे वाले में, तीसरे वाला तीसरे वाले में. 5 + 4 0 + 2 2 + 5 ऐसे करके यू विल गेट सिमिलरली ये. ठीक है. तो होप फोर्थ क्वेश्चन में कोई इशू नहीं रहा होगा आपको. ठीक है. इफ इन द केस फोर्थ क्वेश्चन में कोई इशू आता है यू कैन आस्क डाउट. ठीक है. और मैं इनके आंसर्स लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आप जल्दी जल्दी इनको टैली कर पाएँ. और ऑब्वियसली ये इक्वल होगा ही होगा. बस आपको मैट्रिक्स को यूटिलाइज करके आपको क्या करना है, पहले इसमें आपको b - c मैट्रिक्स निकालनी है. उसमें जो भी मैट्रिक्स आएगी उसमें a ऐड कर देना. ये तुम्हारा LHS हो गया. उसके बाद a + b मैट्रिक्स निकालनी है. उसमें तुम लोगों ने c को माइनस कर देना. ये तुम्हारा RHS हो गया. ऑब्वियसली इक्वल आएंगे तो तुम्हारा a + b का सिंपली आंसर चेक कर लीजिए आप लोग. ऐसे ही b - c का भी आंसर चेक कर लीजिए. ठीक है. a + b का अगर आप आंसर लिखेंगे तो सिंपली आपका आंसर आएगा 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4. सिमिलरली b - c का आंसर लिखिए. -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0. ठीक है. ओके. और जब आप इसे कंप्यूट करेंगे ना दोनों में से किसी एक को, a + b - c को, तो तब चेक कीजिएगा. मैं यहाँ लिख देता हूँ a + b - c. तो a + b - c जो है उसको कंप्यूट करके जब आप आंसर निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 0 9 2
0 -3 -1 1 5 1। अब इसको चेक कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, आइए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन बहुत ही आसान है। पहले हमने क्या करना है, ए मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसको ओरली करते हैं फटाफट यहाँ पर लिख लिख के। ओके, ए मैट्रिक्स ये रही, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। इसको भी 3 कट जाएगा, ये बचेगा 2। अगला हो जाएगा 3, हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 1 2 4 7 6 2 माइनस 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 3 5 1 2 4 7 6 2। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यू विल गेट द आंसर, ठीक है। जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो ये दोनों मैट्रिक्स बिल्कुल सिमिलर हैं, राइट। तो ये बनेगी नल मैट्रिक्स, 0 0 0 मैट्रिक्स, 0 मैट्रिक्स, ठीक है। आइए क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ते हैं। यहीं कर लेते हैं क्वेश्चन 6 भी। कॉस थीटा इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये ऑब्वियसली बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, माइनस के साइन के साथ ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन का साइन अगर हम कॉमन ले ले तो वहां लिख दें, ये बनेगा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब अगर आप इसको सॉर्ट आउट कर देंगे तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, कॉस थीटा साइन थीटा, यही माइनस में कॉस थीटा साइन थीटा 0, माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा 0, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। सिंपली हमारा 6 क्वेश्चन तक का आंसर आ गया, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 में मैं लूंगा एक अगली क्लास में लूंगा इस पूरी एक्सरसाइज की डाउट क्लास। क्वेश्चन नंबर 9 में आसान सा सोल्यूशन है हमारे पास। इस 2 को हमने अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो बनेगा 2 6 0 2x। हर किसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा प्लस इसके साथ कोई मैट्रिसेस मल्टीप्लाई में नहीं है, या कोई सिंगल स्केलर मल्टीप्लाई में नहीं है, तो इसलिए इसको एज इट इज रखेंगे। 5 6 1 8 इसको ऐसे ही रखेंगे। ये रखने के बाद इन दोनों को सिंपली हम उठा के ऐड करेंगे। जैसे आप इन दोनों को उठा के ऐड करोगे ये बन जाएगा 2 + y, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2x + 2 = 5 6 1 8। सिंपल सी। और इसको आप लोग इक्वेट करो, 2 + y = 5, यहाँ से y की वैल्यू 6 = 6, 1 = 1, तो 2x + 2 = 8। और ऐसे आप लोगों को x की वैल्यू भी जनरेट हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास x की y की वैल्यू निकल कर आएगी 3, और सिंपली x की वैल्यू भी निकल कर आएगी 3। तो ऐसे हमारे पास, ये माइनस नहीं है, गलती से हो गया है, तो ऐसी सिंपली हमारे पास वैल्यू निकल कर आएगी 3। तो ऐसे हमारे पास वेरिएबल्स की वैल्यू निकल कर आ गई। अब आप लोगों को ट्राई करना है अभी क्वेश्चन नंबर 10, सारे क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करो फटाफट, ठीक है। आंसर आ गया तुम लोगों का? आंसर बताओ, आंसर बताओ, एक्स की वैल्यू बताओ। एक्स की वैल्यू 3, वाई ओके, जेड की वैल्यू, जेड की वैल्यू 9, और टी की वैल्यू, ठीक है। सारे चेक कर लो, सबकी यही वैल्यू मिल रही है क्या, मैच कर रही है? आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में x ऐसे सबके बाहर है, तो हमने ये देखा सिंपली था कि हम इसको x को क्या कर सकते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम जब x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक मैट्रिक्स तैयार हो जाएगी जो है 2x 3x प्लस -y y = 10 5
ठीक है। अच्छा, अब पहले इन दोनों को आप ऐड करेंगे। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, इम्प्लीकेशंस में एक मैट्रिक्स तैयार हो जाएगी, 2x माइनस वाई 3x प्लस वाई, मैट्रिक्स तैयार हो गई। ओके, 10 5। ओके, अब क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग। आपको मैंने बताया था जब भी मैट्रिक्स को इक्वेट करते हैं तो हम कंपेयर करते हैं, तो ऑन कंपेयरिंग देखिए ये इसके इक्वल है, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, और ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल है, तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। एलिमिनेशन मेथड लगाइए, y से y कैंसिल, 5x इज इक्वल टू 15, तो x की वैल्यू 3, ठीक है। सिमिलरली एट x इज इक्वल टू 3, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, तो 2 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू 4 विद नेगेटिव का सिंबल, ठीक है। तो होप यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को, ठीक है। ओके, सॉल्यूशन 12 देखते हैं इसका। सॉल्यूशन 12 भी सिमिलर है, और मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करता, मैं इसको फटाफट अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और अच्छा आपका डाउट है कि ना। तो 3x 3y 3z 3w, इधर मैंने 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, साइमल्टेनियसली उधर मैट्रिक्स को हमने ऐड कर दिया, ठीक है। तो हमने इसको ऐड करा, ऐड करने के बाद जब हमने इक्वेट करा, तो इक्वेट करने के बाद 3x इज इक्वल टू x प्लस 4, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 4, यू विल गेट x इज इक्वल टू 2। सिंपली हमें x की वैल्यू मिल गई, और अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो वी हैव 3y इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स प्लस वाई, इसको हम उधर भेज देते हैं, ये बन गया 2y। x की वैल्यू है हमारे पास कितनी, 2, तो यहाँ पे ब्रैकेट में हम लिख देते हैं एट x इज इक्वल टू 2, तो 2y इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू 4, एज सिंपल एज दिस। ओके, थर्ड कंपेयर करते हैं। सबसे पहले ना इसको इससे कंपेयर कर लेते हैं, देखिए, ठीक है। तो 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3, इसको उधर भेजिए, w की वैल्यू 3। अब सिमिलरली जब हम फोर्थ पार्ट को, इसके ये 3z को हमने इक्वेट किया किसके इक्वल, -1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। अच्छा, इसको उधर ले आए तो ये बन गया 2z, ये बच गया -1, w की वैल्यू कितनी थी 3, तो वी आर हैविंग z इज इक्वल टू 1, ठीक है। होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो हमारे पास हम लिखेंगे वी हैव, आखिरी में जरूर लिखना है, वी हैव x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, w इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ऐसे हमारे को इसको क्वेश्चंस को करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ता हूँ, और मैं तुम लोगों को एक बेसिक सा फॉर्मूला लिख के समझाता हूँ। पहले साइन एक्स प्लस वाई, इसका फॉर्मूला होता है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। साइन में ध्यान रखोगे हमेशा मिक्सचर आता है, उसके बाद कॉस एक्स प्लस वाई। ये क्वेश्चन तुम लोग मेरे साथ साथ करोगे, ध्यान रखना इस चीज का, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये हमने ऐसा लिख लिया, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एफ एक्स की। एफ एक्स हमें क्वेश्चन में गिवन है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 0 1, साइन एक्स कॉस एक्स 0 0, एज सिंपल एज दिस। तुम क्या करोगे, तुम ऐसे ही एफ ऑफ वाई निकालोगे। एफ ऑफ वाई कैसे निकलेगा, जहां जहां एक्स लिखा है वहां वहां वाई लिखोगे, तो ये तुम्हारा बन गया कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 0 1, क्योंकि यहाँ पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये तुम्हारा बन गया साइन वाई, ये तुम्हारा बन गया कॉस वाई, ये तुम्हारा बन गया 0 0, ठीक है। ये तुम्हारी एफ एक्स की वैल्यू होगी, ये तुम्हारी
एफ वाई की वैल्यू आ गई। अब हमारे को निकालनी है तीसरी वैल्यू। देखो एफ एक्स चाहिए, एफ वाई चाहिए, तीसरा चाहिए एफ एक्स प्लस वाई। ट्वेल्थ में तुम लोगों को क्वेश्चन ही हेल्प करेगा कि क्वेश्चन में करना क्या है। एफ एक्स प्लस वाई, देखो यहाँ एक्स लिखा हुआ था तो इन सारी जगह एक्स लिखा हुआ था, यहाँ वाई लिखा हुआ था तो इन सारी जगह वाई लिखा हुआ था। ऐसे ही यहाँ एफ एक्स प्लस वाई है तो हम हर जगह क्या लिखने की कोशिश करेंगे, एफ एक्स प्लस वाई, तो कॉस एक्स प्लस वाई, फिर नीचे साइन एक्स प्लस वाई, ये जीरो, ये जीरो, यहाँ वन, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, और यहाँ पर माइनस साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ पर कॉस एक्स प्लस वाई। ये हमने बेसिक तैयारी करी है इस क्वेश्चन की, इतना तुम लोग करो सारे। फिर मैं एक काम बदलता हूँ तुम लोगों को, वो काम तुम लोगों ने करना है। सबको होप मल्टीप्लिकेशन आ गया होगा करना। अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं आता तो वीडियोस में देख सकते हो कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है। अभी देखी नहीं वीडियो? ओ कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन फिर मैं कर दूंगा, कोई इतना इशू नहीं है। मैं मेथड बता देता हूँ तुम लोगों को, ट्राई तुम लोग करो, ठीक है? मैं तुम्हारे को मेथड बता देता हूँ। देखो जिनको मल्टीप्लिकेशन नहीं आती वो लोग ध्यान से सुनो। पहली मैट्रिक्स की हम रो लेते हैं ऐसे, दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम लेने हैं, सॉरी, पहली मैट्रिक्स की रो लेनी है, दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम लेने हैं। अब क्या करना है तुम लोगों को, अब पहले वाले एलिमेंट को पहले वाले एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले रो वन, रो टू, रो थ्री, कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री। तुमने पहले रो वन को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब तुमने रो वन को कॉलम वन के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर रो वन को कॉलम टू के साथ, रो वन को कॉलम थ्री के साथ, फिर ऐसी रो टू को कॉलम वन, रो टू को कॉलम टू, रो ऐसे सबको मल्टीप्लाई करना है। अब मैं एक मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ तुम लोगों को। तुमने क्या करना है, पहले एलिमेंट से पहले वाला एलिमेंट मल्टीप्लाई करना है, तो तुम्हारा बन जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई। फिर दूसरे वाले से दूसरा मल्टीप्लाई करना है, माइनस साइन एक्स साइन वाई। तीसरे वाले से तीसरा वाला मल्टीप्लाई करना है, इस थर्ड से ये थर्ड, ये हो जाएगा जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी लिख दिया हमने। ठीक है, अब रो वन की बारी हो गई, कॉलम वन के साथ हमने डील कर लिया। अब हम देखेंगे, हमने रो वन का करना है कॉलम वन के साथ, तो ये रहा रो वन हमारी, ये रहा कॉलम टू। तो पहले वाले एलिमेंट को पहले वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो, तो ये बन जाएगा कॉस एक्स साइन वाई, माइनस का साइन कहीं नहीं है, ये रहा। फिर इसके दूसरे वाले एलिमेंट को इसके दूसरे वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो, माइनस साइन एक्स कॉस वाई। फिर तीसरा, इसका भी जीरो है इसका भी जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब रो वन को कॉलम थर्ड से, फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से जीरो, सेकंड वाले को सेकंड वाले से जीरो, थर्ड वाले को थर्ड वाले से जीरो। करो ऐसे प्रोसीड करके, मेरे को बताओ क्या आंसर आ रहा है, आंसर बताओ। देखो यहाँ ध्यान से देखो, ये तुम लोग अगर ध्यान से देखोगे तो ये तुम्हारा कॉस एक्स प्लस वाई बन रहा है। अगर यहाँ से मैं माइनस का साइन कॉमन ले लूँ तो ये साइन एक्स प्लस वाई बन जाएगा, और यहाँ बन जाएगा तुम्हारा जीरो, थर्ड वाला भी जीरो होगा ना क्योंकि ये तुम्हारा जीरो। बाकी बताओ ऐसे क्या आया है। फॉर्मूले अगर रेफर करने हैं तो यहाँ से रेफर कर सकते हो, ये रेफर कर लो फॉर्मूलाज पहले, ठीक है। फिर यहाँ पर कॉस एक्स प्लस वाई, यहाँ मैं बताता हूँ, यहाँ मैं बताता हूँ, यहाँ ये आएगा, ठीक है। अच्छा, तो हमने बेसिकली इस क्वेश्चन में किया क्या, तुम लोगों को ये देखने की ज़रूरत है। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमने एफ एक्स को एफ वाई से ना मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इक्वल आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, क्योंकि ये किसका फॉर्मूला है, अगर इसको ध्यान से देखोगे तो कौन सी मैट्रिक्स है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई वाली मैट्रिक्स है ये देखो यहाँ निकाल लिया हमने ये। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमने प्रूफ क्या किया कि अगर
वाली मैट्रिक्स ले लें, उसको एफ वाई वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर आ जाता है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो इतना सा ध्यान रखना है हमारे को, ठीक है। इसको कर लो नोट, क्वेश्चन को पहले ये लो, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगला टॉपिक लिखो जरा तुम लोग, और उस टॉपिक का नाम है जो तुम लोगों ने लिखना है, उस टॉपिक का नाम है मैट्रिक्स इक्वेशन। मैट्रिक्स की इक्वेशंस होती है ये, वो लिखो। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 18, वेरी इंपॉर्टेंट। अब वेरी इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं खाली ये क्वेश्चन पढ़ के जाओ पूरे इसमें से, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसका मतलब ये है। अच्छा, अब ना देखो, जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं ना टाइमिंग की तरफ, वैसे वैसे तुम लोगों को टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए। मैट्रिक्स का ये वाला जो क्वेश्चन है, या आप लोग टाइमर लगाओगे, इसका टाइमर होना चाहिए आप लोगों के पास, इसका टाइमर है 4 मिनट्स, ठीक है। मैक्सिमम अभी प्रैक्टिस में 5 मिनट्स लगने चाहिए, इससे आधा मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं लगना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। और यही करोगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करना क्या होता है, पहले मैं तुम लोगों को इसकी शॉर्टकट ट्रिक बता दूं। हम ना सीधा ये ले लेते हैं 3 वाला, ठीक है, ये, क्योंकि इसमें ना ये वाला क्वेश्चन इंक्लूड हो जाएगा 15। अभी क्या करना होता है, देखो सबसे पहले कुछ चीजें समझो। तुम्हें कभी भी वो बोले ए स्क्वायर निकालना है, तो मैट्रिक्स का स्क्वायर मत करना, ए स्क्वायर हमेशा निकलता है ए इंटू ए। फिर हमें निकालना होगा ए क्यूब, ए क्यूब निकलेगा ए स्क्वायर इंटू ए से। दोबारा से ए स्क्वायर निकालना हो ए इंटू ए क्यूब निकालना हो, इसका कोई इलाज नहीं है, इसकी सिर्फ प्रैक्टिस होती है, और वो भी बहुत फास्ट फास्ट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पर कहीं पे, इस क्वेश्चन को करने की करते हैं। छोटा छोटा इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं पहले। ये है 102.0.2.0 और 213, ये हमारा ए हो गया। और हमें प्रूव करना है ए क्यूब -6a² प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0, ये तुम्हारे को प्रूफ कर। तो आओ क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। बहुत इजी है ये वाला क्वेश्चन करना, ठीक है। तो चलो लेट स्टार्ट। अब सबसे पहले तुम लोग ए स्क्वायर निकालोगे, ए स्क्वायर इज ए इंटू ए, तो 102.0.213 इंटू 102.0.213। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है, इसको इन 3 रोज को इन 3 कॉलम्स से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो लेट्स सी, पहले वाले को पहले वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1, प्लस दूसरे वाले को दूसरे मल्टीप्लाई 0, तीसरे वाले को तीसरे मल्टीप्लाई 4, ठीक है। ऐसे ही अगले पर 0 0 0, ऐसे उससे अगला 2 0 6, उसके बाद 0 0 2 0 4 0 0 2 3 2 0 6 0 0 0 4 0 9। तुम लोग चेक करो, कैलकुलेशन चेक करके बताना मेरे को, यही आ रहा है। ठीक है,
ठीक है, बढ़िया फिर तो ये हमारा बनेगा 5, ये 0, ये 8, ये बनेगा 2 4 5, बनेगा 8 0, और ये हो गया तुम्हारा 13। चेक करो, यही बन रहा है, ये तुम्हारा ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब तुम लोग निकालोगे ए क्यूब। ए क्यूब कैसे निकलता है? ए स्क्वायर इंटू ए से। ए स्क्वायर कितना है हमारा? 508 245 8013। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ए से। 102 021, बस इसकी प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना। तुम लोगों को आवाज आ रही है? हेलो? पता नहीं, मेरे में मीटिंग एंड का ऑप्शन आ गया ना, एक्चुअली मैं इसलिए पूछ रहा था। नहीं आ गया, उन्होंने बोला मीटिंग इज नो लॉन्गर, मैंने ओके किया तो भी आवाज आ रही है। चलो अच्छी बात है, क्या काम करते हैं हम लोग। ओके ओके, चलो इसको मल्टीप्लाई करो और मेरे को रिजल्ट बताओ फटाफट क्या है। अब ये तुम्हारा हो गया, ये वाली मैट्रिसेस ए क्यूब तैयार हो गई है। देखो बेसिकली अब तुम्हें करना क्या है, अब ये सुन लो। ये हमारे पास क्वेश्चन है, तुम क्या करने वाले हो इस क्वेश्चन में, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। देखो यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनाओगे, उसमें ए क्यूब की वैल्यू लिखोगे, माइनस का साइड डालोगे, 6 लिखोगे। यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनाओगे, उसमें ए स्क्वायर की वैल्यू लिखोगे। फिर अगला क्या है हमारे पास, प्लस का साइन 7 इंटू ए की वैल्यू लिखोगे, प्लस का साइन 2 इंटू यहाँ पर आई की वैल्यू लिखोगे। ठीक है, इतना करो तुम लोग पहले, इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। 21 0 34, ऐसे वैल्यूज लिखो फटाफट। यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू लिखो 508। यहाँ पर ए की वैल्यू लिखो, ए की वैल्यू है हमारे पास 102 021 203, और आई की वैल्यू होती है 100 010 001। ये आई की सारी वैल्यूज लिखो, फिर मेरे को बताओ आंसर क्या आ रहा है। ये 6 को ना अंदर मल्टीप्लाई करना, फिर मेरे को बताना आंसर क्या आ रहा है। 21 0 34, 12 8 23 34 0 55 माइनस, ये हो गया तुम्हारा 30 0 48, ऐसे प्लस 7 0 14, प्लस इस 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ना, 2 0 0 0 2 0 0 24, फिर 30 आगे, फिर आगे 48 आगे, जीरो उसके, हाँ 0। हम्म, ठीक है। अब ना सारे 1 मिनट बात को ध्यान से सुनना। क्यों? हाँ, अब देखो करना क्या है, ये सारे ध्यान से सुनना। हम क्या करेंगे, इसके सबके पहले पहले एलिमेंट लेंगे। ये क्या हो गया, 21 -30 -9 +7 -2 +2 0, डायरेक्ट आंसर यहाँ पर 0। फिर सेकंड सेकंड एलिमेंट 0 0 0 0, डायरेक्ट 0, ऐसे। नहीं तो मैट्रिसेस को एडजस्ट करते जाओगे। ये मैट्रिसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आसान क्वेश्चन मिला तुम लोगों को। ठीक है, मतलब कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इजी मिली है, ये चीज का ध्यान रखना। तो कैलकुलेशन बहुत गंदी आती है इसमें।
ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो करो फाइनली, ये सारे जीरोस बनने चाहिए। फिर मैं इसके ऊपर ना एक क्वेश्चन तुम लोगों को और देता हूँ कि इसमें और क्या वो लोग ऐड ऑन करा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, नल मैट्रिक्स बननी चाहिए थी वरना। अब ना पता क्या होता है, देखो इसके बेस के ऊपर ना वो और उल्टी सीधी चीजें पूछ, मैं बताता हूँ कैसे। देखो तुमने ना एक्चुअली में एक इक्वेशन को प्रूव कर दिया, तुमने इस इक्वेशन को प्रूव कर दिया बड़े अच्छे से कि हमारे पास जो ए क्यूब है ना, ए क्यूब -6a² +7a +2i इज इक्वल टू 0 है, ऐसे। अब ना वो इसके ऊपर क्या पूछेगा, वो आपको क्वेश्चन में पूछेगा फाइंड a⁴। तो ना बच्चे क्या करते हैं, इसी में कैलकुलेशन करने बैठ जाते हैं। ठीक है, तो दो तरीके हैं। अपने पास a² है, a² को a² से मल्टीप्लाई कर दो, या ए क्यूब को ए से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे कर सकते हैं। और आगे बेसिकली ना इतना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, और जब भी ये आता है ये आता बहुत कम मार्क्स के लिए। इसके बेस के ऊपर ना अभी हम बाद में पढ़ेंगे इनवर्स निकालते हैं। तो इनवर्स के लिए ये वाला क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। तो हम उसको देखेंगे फिलहाल। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला। ये क्वेश्चन समझ लो और इसको होमवर्क में करना है, बहुत आसान है ये क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन 17 हमारे को क्या समझा रहा है, कह रहा है कि इफ एक ये मैट्रिक्स दे रखी है आपको कोई, ठीक है, और आई भी एक मैट्रिक्स दे रखी है हुई आप लोगों को। अब क्या है कि आपको ये शो करना है, ये शो नहीं करना, सॉरी, ये आपको गिवन है। आपको क्या करना है, आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसके बेस के ऊपर। तो अपने क्या कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। तो बहुत आसान है इसको फाइंड आउट करना। आप लोग क्या करोगे, पहले इसका LHS निकालोगे। LHS में आप a² निकालोगे। a² मतलब ए वाली मैट्रिक्स को ए वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। फिर आप इसका RHS निकालोगे। RHS में KA-2i। तुम लोग a² निकालो, यार तुम लोग LHS निकालो, मैं RHS निकालता हूँ, फिर मेरे को आंसर बताना क्या है इसका, ठीक है। ठीक है, इसका आंसर तो बता बेटा, a² का। हाँ हाँ हाँ, 4 -4, बाकी चेक कर लो, वही सबका ये आ रहा है। 1 -6 +4, ठीक है, ये भी ठीक है। 12 -8 4, ये भी ठीक है। -8 +4 बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट क्लास है, सही आ रहा है। अब तुमने क्या करना है, इनको इक्वेट करना है, क्योंकि देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये करना है हमारे को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है, a² को इक्वल लिखना है इसके। तो a² तुम्हारे पास ये रहा, इसको इसके इक्वल लिख दो। 3k -12 -2k 4k और -2k इसके इक्वल लिख दो, और इन दोनों को इक्वेट करो। फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले के इक्वल, सेकंड वाला सेकंड वाले के इक्वल। सिंपली देखो हमारे को करना क्या है, सेकंड वाले को सेकंड वाले के इक्वल इक्वेट कर देना, या इस थर्ड वाले को थर्ड वाले के इक्वल इक्वेट कर दो इन दोनों को।
तो 4k इज इक्वल टू 4, तो k की सिंपली वैल्यू हमारे पास 1 आ गई और हमारा काम हो गया, एज सिंपल एज दिस। ओके, सारे k की वैल्यू निकाल लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। बहुत वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन है हमारे पास 18। 18 से पहले हम ना ये क्वेश्चंस को करेंगे थोड़े से, 21 और 22 इजी से क्वेश्चन है दोनों। ये करेंगे हम, आसान है काफ़ी, देखते हैं कितना कर सकते हैं। सबकी के की वैल्यू बना गई हो। चलो अब फटाफट बढ़ते हैं, चलो 21 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 क्वेश्चन में कह रहा है पी को वाई के साथ मल्टीप्लाई करना है, डब्ल्यू को भी वाई के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर दोनों को ऐड कर देना है। तो सबसे पहले हम दो मैट्रिक्स लिखते हैं। यहाँ पर हमने पी मैट्रिक्स को लिखा, यहाँ पर हमने वाई मैट्रिक्स लिखा। ध्यान रखना ये पी मैट्रिक्स है, ये वाई मैट्रिक्स है। फिर ऐड करना है डब्ल्यू मैट्रिक्स को। और ये क्वेश्चन ना बड़े इंपॉर्टेंट हो गए जब से तुम्हारा एमसीक्यू आया। एमसीक्यू में तुम्हें दिखेगा ये वाला क्वेश्चन एक था, ठीक है। पिछली बार जो यूलाइक थी, हर एक यूलाइक में था ये वाला क्वेश्चन, तो ये ध्यान रखना। अब इनके ऑर्डर लिखते हैं, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है एज्यूम दैट एक्स वाई जेड एंड पी आर द मैट्रिसेस। तो तुम लोगों को ना ऑर्डर गिवन है, देखो x का पहला ऑर्डर है, ये y का ऑर्डर हो गया, ये z का ऑर्डर हो गया, ये w का ऑर्डर हो गया और ये p का ऑर्डर हो गया। तो p का ऑर्डर हमारे पास दे रखा है कितना है? यदि p का ऑर्डर हमारे पास, p का ऑर्डर है p इंटू के। ओके, y का ऑर्डर कितना है? y है हमारा सेकेंड नंबर पर 3 इंटू के। ओके, w का ऑर्डर कितना है? w का ऑर्डर है n इंटू 3। y का ऑर्डर कितना है? 3 इंटू के। अच्छा, याद करो मल्टीप्लिकेशन का रूल, जिन्होंने मेरे से मल्टीप्लिकेशन पढ़ी है, वीडियो देखी है। मल्टीप्लिकेशन में ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो हमारे पास सिंपली k की वैल्यू 3 आ गई। इधर ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो ये दोनों तो है ही इक्वल, तो खत्म हो गया। अब इनका रिजल्टेंट बनाते हैं। जब p और y मल्टीप्लाई होगा, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे आपस में, तो यहां से बचेगा p, ये वाला p, और यहां से बचा k, तो इसका ऑर्डर आया p इंटू के प्लस। उधर से देखते हैं क्या क्या बचा। इधर से बचा n, इधर से बचा k, n इंटू के। अब हमें पता है दो चीजें तब ऐड हो सकती हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम होता है। तो देखो इसके k और k तो बराबर हैं, इसका मतलब n और p भी आपस में इक्वल हैं, तो p इज इक्वल टू n। एक ये। अगर कोई इसका है ऑप्शन, तो ऑप्शन आप टिक कर देंगे, तो वो ऑप्शन है आई थिंक सो ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस, ठीक है। सिमिलरली अब दो इनको माइनस करना है, x और z को माइनस करना है, क्योंकि जब भी हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं ऑर्डर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपको x और z को आपस में क्या करना है? माइनस करना है। जब आप x और z को माइनस करेंगे तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। फटाफट करके मेरे को आंसर बताओ, इसका कौन सा ऑप्शन राइट है तुम्हारे को। अब जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो ये दोनों सेम होने चाहिए, तो 2 इज इक्वल टू 2, 2 इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू p होना चाहिए। तो रिजल्टेंट का ऑर्डर क्या बनेगा? यहाँ तो रिजल्टेंट का ऑर्डर ये होगा, यहाँ रिजल्टेंट का ऑर्डर ये होगा। तो दोनों में से जो भी आंसर है, क्योंकि ऑर्डर तो सेम ही होता है, तो दोनों में से जो भी आंसर आप लोगों को ठीक लग रहा है उसको आप सब्स्टिट्यूट कर दो। कोई है इसमें से सही ऑप्शन? बी इज द राइट ऑप्शन, राइट, बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। ओके, एंड 1 ये बन जाएगी। अब आगे चलते हैं। अब हम इसका RHS निकालेंगे। RHS में हमारे को एक बात का खास ध्यान रखना है, हमारे को पहले I माइनस A चाहिए। तो I इज 1 0 0 1 माइनस A इज 0 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 और 0। इसको सॉल्व करते हैं आगे, बिकम 1, इट बिकम 10 अल्फा बाई 2, ठीक है। इट बिकम माइनस 10 अल्फा बाई 2 और इट बिकम 1, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड दिस। अब इसके साथ ना हमारे को एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, और वो मैट्रिक्स है
कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। मल्टीप्लिकेशन करते वक्त से पहले आप कुछ बात का ध्यान रखेंगे। हमें पता है कि साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा। ये फॉर्मूला होता है क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री। अब हमने बोथ साइड हाफ एंगल कंसेप्ट लगाया तो हमारे पास साइन अल्फा का फॉर्मूला निकल कर आया 2 tan अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2, और 10 अल्फा बाय 2 को मैंने टी लेट कर लिया तो ये फॉर्मूला बन गया 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है। सिमिलरली cos 2 अल्फा का मेरे पास फॉर्मूला होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा। तो डिवाइड बाय हाफ एंगल, मेक हाफ एंगल कंसेप्ट, तो 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2। यहाँ पर भी मैं अगर टी लेट कर लूँ तो यहाँ पर भी ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं बैक में। ये हमारा 1 है, ये हमारा t हो गया, ये माइनस टी और ये 1। सिमिलरली इसको 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसको लिख सकते हैं 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये इसकी वैल्यूज निकल कर आ गई। अब हम क्या करने वाले हैं, इनको सिंपली मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो रो इंटू कॉलम करते हैं हम। 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है। ओके। एक मैट्रिक्स बनाएंगे हम बड़ी सी। ओके। सिमिलरली माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी माइनस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर माइनस टी प्लस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सिमिलरली 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसकी इम्प्लीकेशंस में देखिए क्या होता है। तो जैसे आप इस चीज़ को एम्प्लाई करेंगे, देखिए इसके इम्प्लीकेशंस में क्या हो सकता है। ओके, इसका फटाफट हम इसका एलसीएम लेते हैं। तो ये बचा 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसको भी ऊपर सॉल्व करो तो ये भी बच गया 1 प्लस टी स्क्वायर। इससे एक सिंपली कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर, और ऊपर को अगर आप एडजस्टमेंट करेंगे देखिए 2t माइनस टी प्लस टी, सॉरी, तो ये माइनस टी क्यूब। नीचे देखिए, इसको अगले स्टेप में टी कॉमन ले सकते हैं इसमें से। इधर नीचे देखिए, अच्छा इसका एलसीएम क्या बैठा 1 प्लस टी स्क्वायर। अब हम क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं माइनस टी प्लस 2t, टी प्लस टी क्यूब, इधर 1 प्लस टी स्क्वायर एलसीएम 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर तो 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखिए कैंसिलेशंस, ठीक है, 1 बैठा, और यहाँ से हम क्या करेंगे, प्लस टी स्क्वायर बन गया, यहाँ से t बचा और यहाँ पर बचा 1, और t हमारा था 10 अल्फा, तो 1 माइनस 10 अल्फा बाय 2, 10 अल्फा बाय 2
एंड 1। और अगर हम ध्यान से देखें तो यही हमारा LHS भी था और वी हैड हैंस वेरीफाइड। ठीक है, अच्छा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन 19 की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन 19 ने हमें एक बात सिखाई। सॉल्यूशन 19 ने हमें क्या बोला, कह रहा है ए फंड हैज 3000 मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट बॉन्ड्स। तो आपको पता नहीं है तो हमने ऐसा मान लिया कि फर्स्ट बॉन्ड में जो इन्वेस्टमेंट हो रही है उसको हमने एक्सलेट कर लिया एंड सेकेंड बॉन्ड की वायलेट कर लिया। तो दोनों की मिलाकर 30,000 होनी चाहिए, एज सिंपल एज दिस। अच्छा, अब हमारे को क्वेश्चन में कह रहा है फर्स्ट बॉन्ड पे 5% पर ईयर, तो 5% ऑफ एक्स एंड सेकेंड बॉन्ड पे 7%, तो 7% ऑफ वाई। मतलब आप जितना इन्वेस्ट करेंगे 5% रिटर्न आपको फर्स्ट बॉन्ड में मिलेगा एंड 7% आपको सेकेंड बॉन्ड में मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन से इसको डिटरमाइन करना है, तो बहुत आसान है। ए पार्ट करते हैं सबसे पहले। देखिए हमारे को इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो इसकी हम बना देते हैं रो मैट्रिक्स, है ना। तो रो मैट्रिक्स ज्यादा इजी है बनानी। तो हमने यहां पर लिखा, यहां पर आएगा 5% और यहां पर आएगा 7% ऐसे, और फिर इधर ये हो गया x, ये हो गया y। अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इक्वेशंस कुछ ऐसी बनेगी, 5% ऑफ x प्लस 7% ऑफ y। और ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए ए पार्ट में देखा जाए तो 1800 के, बी पार्ट में देखा जाए। अच्छा ऐसे ही क्यों बना रहे हैं, क्योंकि देखो 2 की एंट्रीज हैं, तो अगर मैं इसकी एंट्री रो वाइज कराता हूं तो इसकी एंट्री मेरे को कॉलम वाइज करानी पड़ेगी, क्योंकि रो इंटू कॉलम जो हमारा बेसिक रूल है, और इज इक्वल टू 1800। तो 1800 जैसे आपने लिखा तो हमारा रिजल्ट निकल कर आया 5/100x प्लस 7/100 y इज इक्वल टू 1800। और इम्प्लीकेशंस में हम y को क्या लिख सकते हैं, 30,000 माइनस x। तो इसको कॉमन लेके अगर मैं उधर भेज दूं तो ये बन जाएगा 5x प्लस 7 टाइम्स 30,000 माइनस x इज इक्वल टू 1800 और 00। ठीक है, इसको जब आप एडजस्टमेंट करेंगे ये, और देखिए माइनस 7x, तो ये 2x का फाइनल आंसर जब आप इसको एडजस्ट कर लेंगे तो 30,000 बन जाएगा और x की वैल्यू निकल कर आएगी 15,000। सिमिलरली आपको इसका बी पार्ट करना है। बी पार्ट में ये सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, यहां x आ जाएगा, यहां y आ जाएगा, इज इक्वल टू में बी पार्ट में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना लिखना है, 2000। तो 5/100 इंटू एक्स प्लस 7/100 इंटू वाई इज इक्वल टू 2000। कॉमन लेके साइमल्टेनियस वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, तो 30,000। ठीक है, माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 जीरोस पहले थी, 2 जीरोस वो 100 की आ गई। इसको भी हमने ऑल एडजस्टमेंट करके जब आप इसको एडजस्ट करोगे, कैलकुलेशन पार्ट मैं थोड़ा सा टाइम बचा रहा हूँ कैलकुलेशन पार्ट से हटाने के लिए, तो वी सिंपली गेट एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो होप यू अंडरस्टूड दिस। अच्छा 20वां क्वेश्चन बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनना है, ध्यान रखिएगा। पहले एंट्री कराएंगे रो वाइज, फिर कोशिश करेंगे उनको कॉलम वाइज, फिर देखेंगे क्या होता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। कह रहा है द शॉपकीपर पर्टिकुलर हैव 10 डजन, 10 डजन बुक्स हैं उसके पास। ओके, बढ़ते हैं। तो उसके पास 10 डजन बुक्स हैं, यानी कि 120 बुक्स हो गई। आपको पता होगा कि एक डजन में
12 क्वांटिटीज होती हैं, तो 120 बुक्स हो गई। और अगर ये हो गया तो 96, बहुत। उसके बाद उसने 10 बुक्स का है इकोनॉमिक्स की, तो 120, 10 डजन बुक्स हो गई, तो ये 120 हो गया। अच्छा, इनका सेलिंग प्राइस कितना कितना दे रखा है। अच्छा, इसकी एंट्री हमने रो वाइज कराई है, तो इनके प्राइजेस की एंट्री कैसे करेंगे, कॉलम वाइज 80, 60 एंड 40। अब क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है, और जैसे ही आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40 एंड फाइनली यू विल गेट 10,160 रुपीज। तो इतना हुआ इसका आंसर। होप यू अंडरस्टूड दिस।